एक बार अमेज़न के घने, अनछुए जंगलों में एक ऐसी प्राणी की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं जो इतनी मायावी और असाधारण थीं कि यह मिथक की सीमा पर थी। इस प्राणी को यारूमा के नाम से जाना जाता था, जिसे जंगल का रक्षक माना जाता था, जो केवल सबसे गहरे, प्राचीन हिस्सों में दिखाई देता था, जहां मानव पैर शायद ही कभी पहुंचते थे। यारूमा की किंवदंती एक ऐसे जानवर की बात करती है जिसमें विभिन्न जंगल के निवासियों की विशेषताएं शामिल थीं। कहा जाता था कि इसका शरीर जगुआर का है, इसके पंख हर्पी ईगल की तरह इंद्रधनुषी हैं और इसकी फुर्ती मकड़ी बंदर जैसी है। इसकी आंखें बड़ी और जुगनू जैसी चमकती हुई किसी व्यक्ति की आत्मा में झांकने की क्षमता रखती थीं, उसके सबसे गहरे रहस्य और भय प्रकट करती थीं। जनजातियों के अनुसार यारूमा अन्य जानवरों से संवाद कर सकता था और यहां तक कि इसके चारों ओर के तत्वों को नियंत्रित कर सकता था, जिससे यह अत्यधिक शक्ति और रहस्य का प्राणी बन जाता था। वर्ष 2000 में डीशी एलेना मोरालेस, एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी द्वारा नेतृत्व में एक अभियान अज्ञात प्रजातियों की खोज में अमेज़न के गहरे हिस्सों में गया। डॉ मोरालेस ने अपने पिछले जंगल के दौरे के दौरान यारूमा की अफवाहें सुनी थीं। यद्यपि वह एक वैज्ञानिक थीं जो तात्विक प्रमाणों पर निर्भर थीं, किंवदंती का आकर्षण नजरअंदाज करने के लिए बहुत आकर्षक था। उनकी टीम विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर वन्य जीवों को ट्रैक और दस्तावेज करने के लिए नवीनतम तकनीक से सुसज्जित थी। जैसे ही वे जंगल के दिल में गहराई में जाते गए, वातावरण चुनौतीपूर्ण होता गया। घना हरियाली और वन्य जीवों की आवाजें मानो घुसपैठियों को रोकने के लिए ही बनाई गई थीं। हालांकि टीम ने एक अभूतपूर्व खोज की संभावना से प्रेरित होकर यात्रा जारी रखी। एक शाम जब उन्होंने एक अप्राकृतिक छिपे हुए झरने के पास शिविर स्थापित किया, तो जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया। कीड़े और पक्षियों की सामान्य आवाजें बंद हो गईं और एक अजीब सी शांति ने उनकी जगह ले ली। डॉ मोरालेस कुछ असामान्य महसूस करते हुए अपनी टीम को सतर्क रहने का निर्देश दिया। तभी उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक जोड़ी चमकती हुई आंखें उन्हें देख रही थीं। अचानक यारूमा प्रकट हुआ। इसकी भव्य आकृति चांदनी में प्रकट हो रही थी, जो कैनोपी के माध्यम से छनकर आ रही थी। यह किंवदंतियों से भी अधिक शानदार था। इसका शरीर तरलता के साथ चलता था और इसके पंख हर कदम के साथ बदलते रंगों की एक श्रृंखला में चमकते थे। प्राणी की उपस्थिति ने भय और श्रद्धा दोनों को प्रेरित किया, जिससे टीम स्तब्ध रह गई। अपनी आश्चर्यजनकता के लिए यारूमा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें डॉ मोरालेस पर टिकी हुई थीं। उन्हें गहरी जुड़ाव महसूस हुआ, मानो प्राणी उनकी आत्मा की जांच कर रहा हो। स्मृतियां और भावनाएं सतह पर आ गईं और उन्हें एहसास हुआ कि यारूमा उनके इरादों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने सम्मान और धमकी की कमी दिखाते हुए घुटने टेक दिए, यह जताने की कोशिश की कि वह वास्तव में जंगल को समझने और उसकी रक्षा करने की इच्छा रखती हैं। फिर यारूमा ने कुछ असाधारण किया। इसने बात की, शब्दों में नहीं बल्कि छवियों और भावनाओं की एक श्रृंखला में, जो डॉ मोरालेस के दिमाग में बाढ़ की तरह आई। उन्होंने जंगल का इतिहास देखा, सदियों से मौजूद जीवन का संतुलन और हाल के खतरों को देखा जो वनों की कटाई और शोषण के कारण उत्पन्न हो रहे थे। प्राणी वास्तव में एक रक्षक था, जिसे इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था। डॉ मोरालेस ने अमेज़न की रक्षा करने का वादा किया और जैसे ही वह संतुष्ट हुई, यारूमा मुड़ा और जंगल में गायब हो गया, टीम को स्तब्ध मौन में छोड़ते हुए। यह मुठभेड़ संक्षिप्त लेकिन परिवर्तनकारी थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो जात विज्ञान के क्षेत्र से परे था। सभ्यता में लौटने पर डॉ मोरालेस ने अपने अनुभव को साझा किया, लेकिन उन्हें संदेह के साथ मिला। वैज्ञानिक समुदाय ने ठोस सबूतों की मांग की जो उनके पास नहीं था। फिर भी वह हतोत्साहित नहीं हुई। उन्होंने अमेज़न के संरक्षण के लिए समर्पित एक संगठन की स्थापना की, अपनी प्रभाव का उपयोग करके जागरूकता बढ़ाई और इस मामले के लिए समर्थन जुटाया। वर्षों बाद अमेज़न रहस्य और आश्चर्य का स्थान बना रहा और यारूमा की किंवदंती उन लोगों को प्रेरित करती रही जो इसकी गहराई में गए। डॉ
मोरालेस की मुठभेड़ मानवता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बन गई, यह याद दिलाते हुए कि कुछ रहस्यों को हल करने के बजाय सम्मानित किया जाना चाहिए। यारुमा, चाहे मिथक हो या वास्तविकता, उन लोगों के दिलों में जीवित रहा जो जंगल और इसके शाश्वत संरक्षक की जादू में विश्वास करते थे।